जबकि इंडियन जो है सारे वो मेहनत करते हैं, ठीक है, वो मेहनती हैं। ग्राफ्स हैं दो बिल्कुल ऑपोजिट डायमेंशंस में चल रहे हैं। अभी इंडिया में रिसेंटली एप्पल ने स्टोर खोला है अपनी, जो अपवर्ड वाला है वो इंडिया का है, डाउनवर्ड वाला पाकिस्तान का है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है ब्रिक्स के नाम से, जिसमें चाइना ने क्यों नहीं हेल्प आउट किया पाकिस्तान को इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐड होने के लिए? भाई चाइना ने इसलिए हेल्प नहीं किया क्योंकि हम इकोनॉमी के लिहाज से बहुत मजबूत हैं। अगर हम वीक होते तो भाई वो हमारा बेहतरीन दोस्त है, वो हमारी ज़रूर हेल्प करता। हम वीक नहीं है तो भाई क्यों हेल्प करेगा, आप बताएं मुझे। भारत चांद पर पहुंच गया, लेकिन हम भी किसी से पीछे तो नहीं है। हमारे हुक्मरानों ने हमें दुश्मन के आगे सर झुकाने नहीं दिया है। आज भारत चांद पर पहुंच गया तो भाई क्या हुआ, हम तो पहले ही आसमान पर हैं। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान तो पहले से ही आसमान पर है। पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस भी आसमान पर है, पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस भी आसमान पर है और अब पाकिस्तान में इन्फ्लेशन भी आसमान पर है। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि इंडिया की इकोनॉमी अब नियरली 4 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है और इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 6 to 7% बताया जा रहा है। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इंडियन जीडीपी और पाकिस्तानी जीडीपी के ऊपर है। तो आप हमें ये बताएं कि रेगुलर बेसिस के ऊपर इंडिया की जीडीपी बहुत फास्टर ग्रो कर रही है। इंडिया की जीडीपी इस वक्त 7.2% पे चलेगी ग्रोथ रेट, और पाकिस्तान की जीडीपी दिन ब दिन डाउन होती चली जा रही है। इसके मतलब आप क्या रिव्यूज़ पेश करेंगे अपने? यार इसकी वजह तो पहली बात ये है कि आपको पता है पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन है, सबसे बड़ी बात वो है, आपको पता है नवाज शरीफ, फ़िलहाल ये जो हमारी पॉलिटिशियंस वो चल रही है उनकी वजह से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बंद है। बेसिक वजह जो है इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही है। आपको पता है अभी इंडिया में रिसेंटली एप्पल ने स्टोर खोला है अपनी, लॉन्च किया है, और यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये सिंपल चीज़ है ना, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है ना कुछ हो रहा है। सिंपल बात तो पहली बात ये है। रेगुलर बेसिस पे अगर बात करें तो इंडिया ने इस वक्त इंडिया की पब्लिक और पाकिस्तानी पब्लिक और दूसरी अदर कंट्री को उसने शॉक्ड कर दिया 7.2% पे आगे। तो इस तरह ही अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं कंपैरिजनली, कि पाकिस्तान की जीडीपी इस वक्त दिन ब दिन डाउन होती चली जा रही है, क्या वजह है इसमें? पहली बार मेन वजह देखी जाए ना तो उधर की पब्लिक जो है ना उनमें आपस में बहुत वो है। यहाँ की नहीं, यहाँ पे अमीर अपने आप को अलग समझता है, गरीबों को हकीर समझते हैं। वहाँ पे भी है इतना, लेकिन इतना नहीं है जहाँ पे इतना यहाँ पे कंपैरिजन है। पहली बार आपको पता है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज आ रही हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। तो मेन वजह यहाँ की पब्लिक, और सबसे बड़ी बात पॉलिटिशियंस। यही मेन वजह है कि जहाँ पे स्टेबिलिटी ना होना मुल्क में, जिस तरह इंडिया में है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो यही मेन वजह है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, आपस में वो नहीं है जो यहाँ होना चाहिए पाकिस्तान में, कि अमन इत्तेहाद होना चाहिए। वो मुस्लिम कंट्री में नहीं, आउट ऑफ कंट्री हो रहा है। बिल्कुल गैर मुस्लिम में हो रहा है। उधर भी हमारे मुसलमान भाई हैं इंडिया में भी हैं, ये बात भी है, लेकिन ना देखें वो हमसे ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू हमें। हम नहीं इतना फॉलो करते जितना वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये मेन वजह है कि हम दूसरी राह पे चल पड़े हैं, वो दूसरी राह पे चल रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान की ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो पाकिस्तान को छोड़ के जा चुकी हैं। कोई बांग्लादेश शिफ्ट हो गई है, कोई कहीं शिफ्ट हो गई है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जो अदर कंट्री से, चाइना से इंडिया में शिफ्ट होती जा रही हैं। अगर इस तरह ही चलता रहा तो पाकिस्तान की जीडीपी आपको कहाँ नजर आ रही है आने वाले वक्त में? आप यही से हिसाब लगा लो, डॉलर कहाँ पे था, पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ पे थी, अब कहाँ है? अभी तो हमें पेट्रोल मिल भी रहा है, रशिया से पेट्रोल नहीं है, मिल रहा है, लेकिन अगर इस तरह चलता रहा आगे में कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। हमारा मुल्क डाउनफॉल पे चल रहा है। इससे आगे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान की जीडीपी कैसे अप हो सकती है? यार यही है, हमें गवर्नमेंट दूसरे लोगों को, मतलब दूसरी कंपनीज वगैरह को फैसिलिटीज़ दें, हमारी इंपोर्ट अच्छी हो, एक्सपोर्ट अच्छी हो। हमारे जो सबसे बड़ी बात है, आपको पता है अभी टैक्सेस इंक्रीज़ हुए हैं, ये हमारे टैक्सेस डिक्रीज़ हों, लोग हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, तो आप इसी से हमारी स्टेबिलिटी होगी ना। जब गवर्नमेंट में एक वो स्टेबिलिटी लाएंगे कि गवर्नमेंट अच्छी होगी तो तभी सब कुछ बेहतर हो सकेगा ना। जब गवर्नमेंट ही नहीं अच्छी होगी फिर क्या फ़ायदा ही नहीं फिर तो कोई। इसमें ये नहीं लगता जो अदर कंट्री में जो जितनी भी कंपनीज वगैरह हैं वो पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में आके पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उनको अपॉर्चुनिटी दे ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी जो बेरोज़गार अवाम है उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए कंपनीज़ में हायरिंग का, तो इससे भी हमारी जीडीपी जो रेट है वो काफ़ी बढ़ सकता है। हाँ बढ़ सकते हैं, बिल्कुल ज़ाहिर बात है। अब देखें एज़ कम्पेयर टू इंडिया में कितनी बाहर की कंपनी से अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। बिल्कुल, उधर के स्टूडेंट्स, उधर के जो लोकल्स हैं उनके लिए, जिनके पास इतना रोज़गार नहीं है, और यहाँ पे कहीं से भी नहीं आ रही। बिल्कुल, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में जैसे इंडिया के जो
यूट्यूब का CEO वो भी इंडिया का है, गूगल का CEO वो भी इंडिया का है, कि पाकिस्तान में IT की फील्ड में पाकिस्तान ने अपने आप को क्यों ग्रो नहीं किया? क्योंकि अगर पाकिस्तान अपनी IT की फील्ड को ग्रो करता है तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चांसेस है GDP ग्रोथ के। जी ऐसी बात है यार। देखो अब जो यहाँ पे IT की हो रही है ना डिग्री, आपको मैं सिंपल बात बताऊँ, जो हम 12th में पढ़ते हैं ना, इंडिया एज़ कम्पेयर टू इंडिया वो 10th में पढ़ते हैं। मेन वजह ये, वो हमसे क्या, आप यही हिसाब लगा लो 2 क्लासेस आगे जा रही हैं, 2 क्लासेस आगे जा रही हैं ना। तो यही क्यों हमारी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है, हमारी गवर्नमेंट हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देता, फैसिलिटीज़ नहीं देता। अगर वो हमें फैसिलिटेट करे तो हम भी तो आगे जा सकते हैं ना। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक का ये कहना है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तानी यूथ को आगे जाने के लिए सपोर्ट ही नहीं कर रही। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंट्री में नहीं होगी तो बाहर से कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। और तीसरा बड़ा रीज़न ये है कि पाकिस्तान में कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। सब कुछ पाकिस्तान बाहर से इंपोर्ट करता है और पाकिस्तान में बेचता है। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट तो बहुत ही कम है, इसीलिए पाकिस्तान में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई बैलेंस नहीं है। और अब तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी लोन पर चल रही है। पाकिस्तान एक लोन लेता है और उस लोन को चुकाने के लिए दूसरी लोन लेता है। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी तो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है और कुछ ही सालों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। इंडिया तो हर सेक्टर में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए अब इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं रहा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।